ऑल राइट, अब फोकस करते हैं पीवीआर पर। एंड पीवीआर आइनॉक्स ने अनवील किया है एक नया मास्टरपीस, जिसको वो कह रहे हैं सिनेमैटिक एक्सपीरियंस फॉर मुंबई कर। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ 6 स्क्रीन लग्जरी सिनेमा जो कि खोला जा रहा है जियो वर्ल्ड प्लाजा इन मुंबई। वेल, क्या है ये एग्जैक्टली एक्सपीरियंस जिसकी हम बात कर रहे हैं, क्यों ये इंडिया का वन ऑफ द फर्स्ट एक्सपीरियंस है इन मेनी वेज, ये समझते हैं। एंड आगे पीवीआर आइनॉक्स के क्या है प्लान्स जानने के लिए चलते हैं सीधे नन अदर देन द मैनेजिंग डायरेक्टर एट पीवीआर आइनॉक्स, अजय बिजली, हमारे साथ शो में जुड़ रहे हैं। अजय, गुड टू हैव यू ऑन द शो, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सबसे पहले ये एक्सपीरियंस जो आप दे रहे हैं लोगों को, एक और नया जो इनोवेशन, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन किया है, सिनेमैटिक एक्सपीरियंस की बात कर रहे हैं, पहले तो बताइए मेसन आइनॉक्स जिसको आप कह रहे हैं, what is it and how different is it from your existing screens? Well, first of all, thank you for having me. Well, Maison, I know Maison का मतलब है like house of anything. So I think जब इसका डिज़ाइन बन रहा था तो इसके अंदर हमने देखा कि there are a lot of experiences. There is a bar which we are calling Gatsby's. There are 2 insignia luxury screens. There is an IMAX and there is an area called Galleria. You have 3 premium screens. It's housed in Jio World Plaza, which is part of Jio World Center. पूरा जो मॉल है वो काफ़ी प्रीमियम और लग्जरी ब्रांड्स के साथ है. And so we thought, or PVR's philosophy, PVR Inox's philosophy has always been that the product offering that we have is actually complementing the mall and the catchment. जिस तरह का catchment है वो किस तरह का है. So keeping everything in mind, we thought that this deserved a very high-end, iconic experience. And we've already opened Maison PVR about a year and a half ago in another Jio mall, Jio World Drive. There again, we had lots of offerings under one roof. And this itself, this also lends itself to being called Maison, a house of Inox. So the 2 iconic brands हैं हमारे, Inox भी, PVR भी. ये दोनों इसके flagship जो ऑफरिंग है वो मेजॉन आइनॉक्स है. ओके, ब्रिलियंट. तो ये है इसका जो एक्सपीरियंस हम देखेंगे किस तरह से आता है. बट आप कह रहे हैं कि ये कई मायनों में इनमें बहुत सारे इनोवेशन यूज़ किए गए हैं. मैं जानना चाहूँगी इससे टिकट प्राइसेस पर क्या फ़र्क पड़ेगा, कितना महंगा हो गया है टिकट फॉर एन एक्सपीरियंस लाइक दिस? वेल, ये वाला एक्सपीरियंस तो अलग है. हमारी एवरेज टिकट प्राइस जो कंपनी की है वो भी 260 रुपीज़ है. सो लेट्स नॉट कंफ्यूज दैट, बिकॉज सिर्फ 13.8% और यहाँ 14% हमारे जो सिनेमाज हैं वो लग्जरी हैं. 86% सिनेमाज हमारे अभी भी नॉर्मल 260, 150 की सीट, 250 की सीट, 500 की सीट, इस तरह की सीट्स हैं. लेकिन ये पर्टिकुलर एक्सपीरियंस में जो इंसिग्निया है उसकी एवरेज टिकट प्राइस कोई 800 से लेकर 1200 तक होगी, लेकिन सिर्फ 100 सीट्स हैं. IMAX 500 तक का हो जाएगा और प्रीमियम सीट्स जो हैं वो भी अराउंड 500 की होंगी. सो एवरेज टिकट प्राइस मेरे हिसाब से इसका 700 रुपीज़ विल बी द एवरेज टिकट प्राइस ऑफ द होल एक्सपीरियंस. ऑल राइट, आपका जो आइनॉक्स के साथ इंटीग्रेशन है उसमें कितना कैपेक्स अब तक लग चुका है एंड कितना लाइंड अप है फॉर FY 24-25? वेल, इस फाइनेंशियल ईयर में ऑलरेडी हमने अराउंड 70 ऑड स्क्रीन्स खोल दी हैं. तो और अनदर 70-80 स्क्रीन्स और आएंगी तो 150 स्क्रीन्स आ जाएंगी. अराउंड 3 या 4 करोड़ का आप ले सकते हैं एवरेज पर स्क्रीन का. तो अराउंड 600 करोड़ विल बी द टोटल कैपेक्स आउटले, विच ऑल्सो इंक्लूड सम रेनोवेशंस ऑफ ओल्ड प्रॉपर्टीज एंड सम अपग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी. ओके, वंडरफुल. सो ये तो हो गई कैपेक्स की बात. अब कंटेंट पाइपलाइन, दैट्स लुकिंग वेरी प्रॉमिसिंग. बहुत पीछे हमने कुछ मूवीज जिनका प्रदर्शन रहा, बहुत अच्छा दिखा बॉक्स ऑफिस पर, कुछ मे नॉट हैव डन वेल. आगे किस तरह से कंटेंट पाइपलाइन दिख रही है? दिसंबर तो बहुत अच्छा लग रहा है. अब कल एनिमल रिलीज हो रही है जिसकी ओपनिंग काफ़ी अच्छी लग रही है. सुबह 7 बजे के शो भी फुल हैं. सैम बहादुर है, वो भी बहुत अच्छी पिक्चर लग रही है, मेघना गुलजार की, विकी कौशल. फिर उसके बाद 2 बहुत बड़ी मूवीज़ आ रही हैं. 21 तारीख को डंकी आ रही है, शाहरुख की 3rd मूवी इन दिस कैलेंडर ईयर, 2nd इन दिस फाइनेंशियल ईयर. राजू हिरानी बहुत ही सक्सेसफुल डायरेक्टर हैं. सलार आ रही है प्रभास की. सो 2 मूवीज़ तो पहले बिगिनिंग ऑफ द मंथ में 2 बहुत बड़ी मूवीज़ हैं और फिर मिडल ऑफ द मंथ में 2 बड़ी मूवीज़ हैं. फिर बीच में हॉलीवुड की मूवी एक्वामैन जो एक बहुत बड़ा फ्रेंचाइज है वो आ रही है. सो काफ़ी पिक्चरें आ रही हैं, साउथ की रीजनल मूवीज़. फिर अगले क्वार्टर फिर काफ़ी मूवीज़ हैं. ऋतिक की मूवी आ रही है फाइटर.
सो पाइपलाइन तो काफ़ी अच्छी है फॉर द नेक्स्ट 4 months नाउ टिल द फाइनेंशियल ईयर गेट्स ओवर. वंडरफुल. तो ये साल बहुत ही प्रॉमिसिंग लग रहा है. और इनफैक्ट मिस्टर बिजली, मैं ये आपसे ज़रूर ये क्वेश्चन पूछना चाहूँगी, क्योंकि एक वक्त जब कोविड आया था और ये इंडस्ट्री को कहा था कि शायद अब ये कभी बाउंस बैक कर पाएगा कि नहीं, OTT इतना अच्छे से बढ़ रहा है, बट आप हमेशा से ये कहते थे कि नहीं, इसका एक मार्केट है, पैरेलल चलेगा. एंड आज एक्चुअली हम देख सकते हैं कि व्हाट अ रीबाउंड इट हैज सीन. तो मैं जानना चाहूंगी हमारे शेयर होल्डर्स के बिहाफ पर एंड इंटीग्रेशन होके एक बड़ा बेहेमौत है इन द एंटरटेनमेंट स्पेस, तो कहाँ तक इसकी ग्रोथ, कैसी ग्रोथ प्रोजेक्शंस होंगे ओवर द नेक्स्ट कपल ऑफ इयर्स जो कंपनी आज कर रही है, आगे चल के क्या उसके रिस्पॉन्स हम देख सकते हैं? वेल आगे जाके भी अराउंड 150 to 200 स्क्रीन्स तो हम हर साल खोलेंगे ही खोलेंगे. और बिकॉज अभी भी बहुत सारे ऐसे कैचमेंट्स हैं, मार्केट्स हैं जहाँ पर एक क्वालिटी सिनेमा एक्सपीरियंस अभी भी नहीं है. साउथ में हमारा काफ़ी फोकस होगा, बिकॉज साउथ के अंदर अगर आप देखें मूवी गोइंग इंडेक्स इज़ द हाईएस्ट. सप्लाई साइड भी बहुत है, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम, इंग्लिश, हिंदी सारी पिक्चरें चलती हैं. और डिमांड में भी लोग 12 से 14 पिक्चरें हर साल देखते हैं. तो वहाँ पर हमारा फोकस होगा. हमारा यूनिट लेवल इकोनॉमिक्स पे बहुत फोकस होगा कि हर स्क्रीन जो हम खोल रहे हैं वो वैल्यू एक्रीटिव है, उसमें 4 to 5 ईयर पे बैक जरूर मिलना चाहिए. अदरवाइज सिर्फ स्क्रीन काउंट खोलने का कोई इतना कोई वैनिटी नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी वी गॉट 1720 सीट्स नाउ, स्क्रीन्स नाउ इन 115-116 सिटीज़. सो आई थिंक शेयर होल्डर्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एवरी स्क्रीन दैट वी ओपन शुड बी वैल्यू एक्रीटिव. उसके अलावा हम चाहते हैं कि F&B का बिजनेस को ज़्यादा बोल्स्टर करेंगे और कोई बिजनेसेस एडजेसेंसीज हम देखेंगे. PVR पिक्चर्स भी है हमारा F&B का पॉपकॉर्न का बिजनेस भी है, ताकि बिजनेस थोड़ा ज़्यादा डाइवर्सिफाइड हो जाए और सिर्फ एग्जीबिशन बिजनेस जो है वो एक फोकल पॉइंट मैग्नेट रहे, वो तो रहेगा ही, पर और कोई बिजनेसेस अराउंड द एग्जीबिशन बिजनेस विच कैन बी क्रिएटेड इज वेयर माई फोकस इज जस्ट नाउ. ओके, वंडरफुल. तो काफ़ी इंटरेस्टिंग एक्सपेंशन प्लान्स हैं और बहुत ही थॉट थ्रू स्ट्रैटेजी दिख रही है. एक आखिरी सवाल, आइनॉक्स ऑफ कोर्स आपने एक्वायर या एज एन एंटिटी मर्ज की है, कुछ और ऑप्शंस हैं जो आप देख रहे हैं, कुछ अवेलेबल भी है इवन इंटरनेशनली? डू यू थिंक यू वांट टू मे बी लुक एट दोज मार्केट्स, वहाँ पर कुछ एक्सपेंशन, इनऑर्गेनिक अपॉर्चुनिटीज़ कुछ आ सकती है क्या कंपनी के लिए? अभी तो ऑर्गेनिक ही देख रहे हैं. अभी तो जहाँ पर अच्छे मॉल हैं, जहाँ पर टेनेंसी मिक्स अच्छा है, कंज्यूमर इज रेडी टू गो एंड वॉच मूवीज एंड एंटरटेन हिमसेल्फ, दीज आर द मार्केट्स विच वी आर लुकिंग एट इन इंडिया ओनली. बाहर मुझे लगता है अभी थोड़ी वॉलेटिलिटी है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द मार्केट्स आउटसाइड स्टिल डिपेंड ओनली ऑन हॉलीवुड. यहाँ पर कंटेंट की डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है. सो इंडिया इज़ अ वेरी पिक्यूलियर market compared to any other market in the world because of the quantity and diversity of the content. तो बाहर जाने का भी कोई प्लान नहीं है. हमारा सिर्फ एक प्रोजेक्ट ऑफ कोर्स श्रीलंका में है जो बहुत सक्सेसफुल है, बट दैट्स एक्चुअली बिहेव्स लाइक एनी अदर सदर्न मार्केट वेयर अगेन पीपल वॉच ऑल लैंग्वेजेस. ऑल राइट, बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर बिजली हमसे जुड़ने के लिए और बताने के लिए. एक बार आपको फिर से बधाई ऑन दिस मेगा लॉन्च, 4th IMAX स्क्रीन इन मुंबई एंड 22nd इन इंडिया. थैंक यू. एंड ये फर्स्ट सिनेमा इंडिया में विद F&B मेन्यू कैटेगरी बाय 4 सेलिब्रिटी शेफ्स एंड कॉकटेल्स बाय मास्टर मिक्सोलॉजिस्ट. सो इंटरेस्टिंग है. बहुत बहुत शुक्रिया. ऑल द वेरी बेस्ट.